Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम है ऋषिकेश और आप देख रहे हैं द मोजो स्टोरी। आज जंतर मंतर पर किसान संसद का दूसरा दिन है और हमारे साथ मौजूद हैं संयुक्त किसान मोर्चा के नेता युद्धवीर सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अभी तक क्या एक्सपीरियंस रहा? आज दूसरे दिन किसानों ने अपना संसद चलाया, किन किन मुद्दों पे यहाँ पे चर्चा हो रही है और कैसे इसका पूरा संचालन? आप देख रहे हैं सुबह से सत्र में एक भी सांसद हमारा उठ के सत्र खत्म होने से पहले बाहर नहीं निकलता। हर आदमी बड़ी रुचि के साथ अपने विचार रख रहा। हमने पूरा मंत्री, कृषि मंत्री बैठा रखा, पूरा स्पीकर हैं, सब हैं, क्वेश्चन हो रहे हैं, क्वेश्चन चल रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं, जवाब दिए जा रहे हैं, बहस हो रही है। तो हम देश को बताना चाह रहे हैं कि संसद चलाने का ये तरीका अनुशासित है, कोई शोर शराबा नहीं है, कोई आदमी इधर उधर नहीं घूम रहा। जितनी संख्या हमारी है तमाम एमपी हमारे अंदर बैठे हुए हैं। तो एक उदाहरण और हम पेश कर रहे हैं देश के सामने। ये जो 543 लोग आके संसद में चाय कैंटीन में बैठ के चाय पी के गप्पे मार के चले जाते हैं, देश का पैसा और देश की लोगों की अपेक्षाओं को रौंदते हैं, उनको जवाब देने के लिए सर, तो अब तक मतलब किन किन मुद्दों पे चर्चा हुई? क्या एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अभी गया या सिर्फ अभी एपीएमसी पर ही मुद्दा चल रहा है? नहीं, एपीएमसी है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, उन पे हमारी बात चलेगा। ये तो इशू चलते रहते, मतलब 13 अगस्त तक अभी ये चलेगा। अभी तो दूसरा सत्र है, आज भी एक सत्र इसके बाद होने वाला, तो उसमें अगला मुद्दा होगा। सर, लेकिन यहाँ पे जो भी किसान इस संसद में आए हैं वो ऑलरेडी इन चीज़ों को समझते हैं। क्या कभी ये कोशिश रही कि बिहार में या फिर दूर दराज के यूपी में उस साइड कहीं उन लोगों तक ये चीज़ें बेहतर तरीके से पहुँचे, उसके लिए अगला कदम हमारा लोगों के बीच में जाने का है। हम 20 किसान महापंचायत यूपी उत्तराखंड में डिसाइड कर चुके हैं अक्टूबर तक, और उसके बाद बिहार में घुस जाएंगे। बिहार से जो है मध्य प्रदेश में चले जाएंगे। पूरे देश के हम हर ज़िले में जाके एक्सपोजर करेंगे और फिर हमारी टीमें ज़िले से ब्लॉक और गांव स्तर तक जाएंगी। ये हमारी योजना। हमने भी सरकार का रुख समझ गए। सरकार हमको थकाना चाहती है, हम देखेंगे सरकार थकेगी या हम थकेंगे। तो सरकार ने क्या इस बीच में बातचीत करने की कोई कोशिश की? अभी एक स्टेटमेंट आया था कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त फिर वही आ जाता है कि संशोधन कर लेंगे, अमेंडमेंट कर लेंगे, आके बातचीत करिए, लेकिन रिपील नहीं। एक तो इस भाषा में कभी बातचीत नहीं होती। बातचीत होती, आओ बात करेंगे, आप ठीक हो तो आपकी मान लेंगे, हम ठीक हो तो हमारी मान लेना। बातचीत ये नहीं होती, कंडीशन लगा दी कि ये कंडीशन है, बात करनी हो तो आ जाओ। वो बातचीत नहीं होती है, वो तो थोपना होता। आप लोगों को एक किसान के रूप में रिकॉग्नाइज़ किया गया और यहाँ पे जगह सारी दी गई, सरकार ने सब कुछ मानी, लेकिन उसके बाद भी सरकार में कोई केंद्रीय मंत्री आपके बारे में कह देती है कि ये किसान मवाली हैं, ये तो असली किसान हो ही नहीं सकते। लेकिन जिस चीज़ को एड्रेस करते हुए बोली थी वो तो दो मीडिया पर्सन्स के बीच का झगड़ा था, किसानों की तो कोई संलिप्तता भी नहीं थी। देखिए, बेसिक क्या है कि वो उनकी मानसिकता और उनके ज्ञान को दर्शाता है कि कितना ज्ञान है उनमें और कैसी उनकी मानसिकता। कोई भी सब व्यक्ति देश की अन्नदाता के लिए इस तरह के शब्दों का नहीं प्रयोग कर सकता। और अन्नदाता नहीं है किसान, किसान सुरक्षादाता भी है इस देश का। अपने बच्चे देता है किसान मरने के लिए, अपने बच्चे पैदा करके सियाचिन पे पैरे देते हैं, उसके बेटे जाके 135 करोड़ आदमी किसानों की बेटों की वजह से जो है सुरक्षित और चैन की नींद सोते हैं। आप किस वर्ग को आप मतलब गाली बक रहे हैं, वो सोच लेना चाहिए। सर, सड़क से लेकर संसद तक आप लोग घेरने में कामयाब रहे। वोटर्स व्हिप जब जारी हुआ तो विपक्ष ने काफ़ी साथ दिया आप लोगों का। कल राहुल गांधी के नेतृत्व में वहां पर विरोध प्रदर्शन भी हुआ आपके संसद के समर्थन में। आपको क्या लगता है कि इन चीज़ों से कोई असर पड़ने वाला है हाल फिलहाल में? प्रजातंत्र में यही एक तरीका है जो मतलब, और असर तो उन पर पड़ता है जिनको थोड़ी बहुत शर्म हया हो। जब कोई आदमी शर्म ही उतार दे, बेशर्म होके खड़ा हो जाए, अहंकार में आ जाए, अहंकार ही मुड़ता नहीं है, टूटता। तो ये सरकार जो है वो टूटने के प्रोसेस में है। मतलब इनसे गलतियां हो रही है लेकिन एक्सेप्टेबिलिटी स्वीकार नहीं कर रहे हैं इस अहंकार की वजह से। तो आपको क्या लगता है कि अहंकार कब तक जाकर टूट सकता है? अहंकार आपको पता है प्रजातंत्र में फिर अहंकार तो 2024 में ही टूटेगा। 2022 में तो बहुत ज़्यादा संभावना हो सकती है। काफ़ी काउ बेल्ट काफ़ी ज़्यादा एक नज़रिया देता है। भाई देखो, हमारा तो लोगों को, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन नाराज़गी जो है मतदाता कब जाहिर करता है?
मतदाता के पास जो प्रजातंत्र में एक ताकत है वो इलेक्शन में इस्तेमाल होती है। और किसान मतदाता भी है और देश का 65% वोटर किसान है और किसान को ये ललकार रहे हैं, उसको ये मवाली कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं किसान भी इतनी बेगैरत तो नहीं है वो कि इस अपमान को पी जाएगा। तो किस प्लानिंग के साथ जब संसद खत्म होगा, इस मानसून सत्र में तो कुछ चीज़ें रिपील नहीं होने वाली है? आशा ही नहीं, इसमें नहीं, हमें तो 24 तक आशा नहीं है। तो मतलब 2022 को लेके क्या सोच रहे हैं आगामी विधानसभा चुनाव? हम यूपी में 5 सितंबर से शुरू करेंगे और 20 पंचायत दिसंबर तक कर देंगे। क्या आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा जो आपको काम करने की ज़रूरत है वो पश्चिमी यूपी के बाहर, पूर्वांचल या फिर सेंट्रल में ज़्यादा? हमारा संगठन पश्चिम से ज़्यादा पूरब में मजबूत है। मैं भी KU से संबंध रखता हूँ। पूरब में और मध्य यूपी में पश्चिम से ज़्यादा मजबूत हैं, तो ज़्यादा मजबूती से लड़ेंगे। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ संयुक्त किसान मोर्चा के नेता युद्धवीर सिंह, और उनका यह कहना है कि किसान संसद जो चल रहा है उसमें आगामी जो 13 अगस्त तक सारे मुद्दों पे चर्चा होगी, किसानों के सारे मुद्दों पे, चाहे वो APMC एक्ट हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर हो या फिर एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को लेके, इन सब मुद्दों पे चर्चा होगी और किसान यहीं से इसको एक चर्चा के माध्यम से बताना चाहेंगे कि कैसे जो ये 3 कृषि कानून हैं वो किसानों के हक में नहीं है। और संयुक्त किसान मोर्चा ने खुले तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि 2022 के विधानसभा चुनाव जो कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में होने हैं उसमें वो एंटी BJP कैंपेन चलाएगी और इस सरकार को सबक सिखाने के लिए जो कुछ भी उन्हें करना पड़ेगा वो करेगी। मोजो स्टोरी के लिए मैं ऋषिकेश, जंतर मंतर, दिल्ली से। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.